स्टूडेंट्स कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 622 की असाइनमेंट नंबर 1 20 नंबर की असाइनमेंट है और 21 नंबर इसकी लास्ट डेट है और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके सेक्शन इंचार्ज शहजाद खान है। तो बाकी वाले स्टूडेंट्स अपने रिलेटेड टीचर्स या इंस्ट्रक्टर की असाइनमेंट को अटेम्प्ट करें। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं इन व्हाट डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट इज द डायरेक्शन डेरिवेटिव अ मैक्सिमम, यानी ये उसने बोला हुआ है कि ये जो डेरिवेटिव है इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव स्केलर का किस डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा। तो यानी मैक्सिमम वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली हमें ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा डेल डॉट फाई का, जबकि फाई की वैल्यू ये दी हुई है। ठीक है। अच्छा, डेल का आपको पता है क्या होता है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जी, आई जे के। प्लस में लिख लें या सिंपली कॉमा में लिख लें, एक ही बात है। अब ग्रेडियंट निकालने के लिए फाइव के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको आप प्लस में भी लिख सकते हैं, डोंट वरी, ये एक ही चीज है। अब हमने इसकी अलग अलग कीमतें निकाल ली, इन तीनों की अलग अलग इनके डेरिवेटिव निकाल लिए, पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लिए। पार्शियल डेरिवेटिव निकालने के बाद ये आप यहां पर वैल्यूज पुट कर सकते हैं, आई जे के की फॉर्म में भी, प्लस आई प्लस जे प्लस के की फॉर्म में भी, या कॉमो में भी आप पुट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मैंने क्या किया है, इनकी अलग अलग वैल्यू पुट कर दी है, एक्स की जगह 3, वाई की जगह 2 और जी की जगह 1। ठीक है, तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 4 7 16। तो यानी पार्शियल डेल इंटू फाइव, सॉरी डेल इंटू फाइव 3 2 1 पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो 4 7 16, यानी इसको 4i प्लस 7j प्लस 16k की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यही वो वेक्टर है बेसिकली जिसकी डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, तो अब इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम इसका सारे का मैग्नीट्यूड निकालेंगे कैसे, इस वेक्टर के सॉरी कोएफिशिएंट लेके इनके स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट ले लेंगे। मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता ही है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकल आएगा। सो ये मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड है और इसकी डायरेक्शन अगर आपने यूनिट वेक्टर में देखनी है तो उसका आप यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सॉरी डायरेक्शन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज दिस एंड द डायरेक्शन इज गिवन बाय यूनिट वेक्टर इज दिस। आप इसका यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं, सिंपली ये वेक्टर लिख दें फिर भी ओके है जी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये ए दिया है वेक्टर, इसका हमने डेल क्रॉस ए यानी कर्ल निकालना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कर्ल निकालने के लिए ये ए की वैल्यू है, ये डेल क्रॉस ए, ये आपने पीछे पढ़ा होगा आई जे के, इसमें पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल जे के एंड करके भी लिख सकते हैं, लेकिन जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आपका फार्मूला बन जाता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिख भी लेंगे तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। एनीहो ये इसका फार्मूला है डेल क्रॉस ए का। अब ये डेल की वैल्यू आपने पीछे पड़ी हुई है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, डो ओवर डो वाई, डो ओवर डो जी, आई जे के साथ। तो अब हमने करना क्या है, डेल क्रॉस ए निकाल लिया, इनके पार्शियल निकालेंगे सारे सबसे पहले, जबकि आपको ए की वैल्यू दी हुई है ये वाली है, इसमें से पार्शियल ओवर पार्शियल वाई निकालेंगे। पार्शियल और पार्शियल वाई निकालने का मतलब ये है कि वाई को आप वेरिएबल रखेंगे, बाकी सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये तो 0 आ जाएगा के वाला। ठीक है, तो जो चीज बाकी बच जाएगी पार्शियल और पार्शियल वाई, ये सारी वैल्यूज निकाल लेनी है। अपनी सारी वैल्यूज निकालने के बाद इनकी वैल्यूज को आपने इसमें पुट कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद हमने इस पॉइंट पे निकालना कर 3 1 4 पे, तो जहां पर x है वहां पर 3 कर देंगे, y की जगह 1, z की जगह 4। तो फाइनली आपका वैल्यूज पुट करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।